आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, आपको पढ़कर सुनाते हैं। चिकित्सा शास्त्री एवं मनोचिकित्सकों के अनुभव। नंबर 1। एक अंग्रेज एक बार समुद्र यात्रा कर रहा था। साथ में गर्भवती पत्नी थी। किन्हीं कारणों से वह पत्नी पर अत्यधिक रुष्ट था। हत्या करने की नीयत से उसने पत्नी को धक्का दिया ताकि वह समुद्र में गिर पड़े। गिरते गिरते उस महिला के हाथ जहाज की जंजीर पड़ गई, किंतु तभी उसने पत्नी पर छुरे से वार किया, जिससे उसकी अंगुलियां कट गईं और वह गहरे समुद्र में जा गिरी। दूसरी नाव के कुछ मल्लाहों ने महिला को डूबने से बचा लिया। आश्चर्य यह है कि बाद में जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, उस नवजात शिशु की भी तीनों अंगुलियां कटी हुई थी। लंदन के अस्पताल में चिकित्सकों के समक्ष अध्ययन के लिए यह एक रोचक केस था। मनः चिकित्सकों की एक टोली ने महिला की मनः स्थिति की जांच पड़ताल शुरू की। अपने निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि महिला भय से इतनी आक्रांत थी कि उसके मन में निरंतर उस घटना के दृश्य उभरते रहे हैं, जिनका प्रभाव स्थायी रूप से बच्चे के ऊपर भी पड़ा है। नंबर 2। कुछ दिन पहले अमेरिका में जन्मे एक बालक की बड़ी चर्चा चली। इस बालक की आंख में जे और डी की आकृति उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों ने उसकी बहुत जांच की, पर कारण न जान पाए। आखिर इस गुत्थी को मनोवैज्ञानिकों ने सुलझाया। युवती ने उन्हें बताया कि मैं अपने विद्या अध्ययन काल से ही जॉन डिक्सन की विद्वता से प्रभावित रही हूँ। मेरी सदा से यह इच्छा रही है कि मेरी जो संतान हो वह जॉन डिक्सन की तरह बुद्धिमान हो। मैंने अपनी यह इच्छा कभी किसी को बताई तो नहीं, पर जब जब इस बात की याद आती है तो मैं अक्सर दीवार पर कॉपी पर जेडी अक्षर लिखकर अपनी स्मृति को गहरा करती रही हूँ। उन्होंने अपने अध्ययन काल की कई कॉपियों और पुस्तकें भी दिखाई, जिनमें जे डी लिखा मिला। नंबर 3। आनुवांशिकी के नियमों को झुठलाती हुई एक घटना स्पेन के समाचार पत्रों में बहुचर्चित हुई। स्थायी रूप से स्पेन में निवास करने वाले एक अंग्रेजी परिवार में एक स्त्री गर्भवती हुई। वह जिस कमरे में रहती थी उसमें अन्य चित्रों के साथ एक इथोपियन पुरुष का भी चित्र लगा हुआ था। वह चित्र स्त्री को बहुत प्रिय था। इतना सुंदर और मोहक था कि वह उसे नित्य भावनापूर्वक देखा करती थी। दूसरे काम करते समय भी उसे चित्र का स्मरण बना रहता था। समय पर बच्चा जन्मा। सभी को देखकर भारी अचरज हुआ कि बच्चे की मुखाकृति तथा वर्ण इथोपियन युवक जैसा था, जबकि बच्चे के माता पिता दोनों ही अंग्रेज थे। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के उपरांत बताया कि शिशु की आकृति तक माता के चिंतन के अनुरूप बदल गई। साथियों, नंबर 4। ब्राजील की एक लड़की का विवाह एक अंग्रेज से हुआ। लड़की का रंग सांवला था, पर उसमें मोहकता की अधिकता थी। पति पत्नी में घनिष्ठ प्रेम था, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पत्नी मर गई। अंग्रेज ने दूसरी शादी कर ली, पर उसे पूर्व पत्नी की याद
सदा बनी रहती थी। उसकी दूसरी पत्नी गौर वर्ण की थी। नवविवाहिता में भी वह पहली पत्नी की छवि का दर्शन करता था। थोड़े दिनों बाद दूसरी पत्नी से एक कन्या जन्मी जो रूप, लावण्य, वर्ण तथा मुखाकृति में ठीक पहली ब्राजीली पत्नी जैसी थी। कारणों की गहरी छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि अंग्रेज के मस्तिष्क में पूर्व पत्नी की याद सदा बनी रहती थी। गर्भधारण में उसकी विचारणा का प्रभाव पड़ा। नंबर 5, अमेरिका से हाल में प्रकाशित हुई पुस्तक द बर्ड ऑफ द अनबॉर्न में लेखिका लेनी स्वीट्स ने उपरोक्त तथ्यों पर सविस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा है कि मनुष्य की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय उसके जन्म के पूर्व का होता है। शिशु गर्भ में पूर्ण सचेत प्राणी होता है तथा उसका अवचेतन मन उस अवधि की स्मृतियों को भली भांति संजोए रहता है। वह माँ के संवेगों को तुरंत अपनी स्मृति में समेट लेता है। नंबर 6, अमेरिका के ही जोहियों स्थित फेल्ज रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोरांज नामक एक चिकित्सा शास्त्री एवं मनःचिकित्सक पिछले 20 वर्षों से मानव की गर्भावस्था से किशोरावस्था के विकास प्रक्रिया पर शोध कर रहे हैं। उनका निष्कर्ष है कि गर्भावस्था में जो महिलाएं चिंतित अथवा भयभीत रहती हैं वे एक प्रकार से अनजाने में गर्भस्थ शिशु के साथ अन्याय करती हैं। अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि दुखी और भयभीत महिलाओं के शिशु अन्य सामान्य महिलाओं के गर्भस्थ शिशुओं से अधिक असंतुलित, गुस्सैल एवं आक्रामक देखे गए। मनःचिकित्सक लेस्टर सोरांज का मत है कि अधिक तनाव की स्थिति शिशु के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। संभावित दुष्प्रभाव का एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। शरीर से पूर्ण स्वस्थ दिखने वाली 18 वर्षीय महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा देखने में स्वस्थ लगता था। 24 घंटे तक शिशु और मां को चिकित्सकों की विशेष देखरेख में रखा गया। अचानक बच्चे को तेज खून की उल्टियां होने लगी। थोड़े ही देर बाद उसने छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। कोई कारण इस आकस्मिक घटना के नहीं मालूम पड़ रहे थे। घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया तो विदित हुआ कि बच्चे की आंत में 3 फोड़े थे। उल्लेखनीय है कि आंत में फोड़े प्रायः उन वयस्कों के होते हैं जो प्रायः अधिक चिंतित, आवेशग्रस्त रहते हैं। परीक्षणकर्ताओं की रुचि संबंधित कारणों को जानने में और भी बढ़ी। महिला से पूछताछ की गई। महिला से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि पति से उसकी अनबन रहती थी। गर्भावस्था के अंतिम 6 महीनों में वह अधिक तनाव से ग्रस्त रही। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था में मन पर पड़ने वाले दबावों के कारण फोड़ा पैदा करने वाले विजातीय तत्व
गर्भनाल से होकर शिशु के भीतर पहुंच गए। कहना ना होगा साथियों, कहना ना होगा कि गर्भावस्था शिशु के विकास की अत्यंत नाजुक अवधि है, जिसमें गर्भवती को आहार विहार ही नहीं, अभीष्ट प्रकार का वातावरण भी चाहिए। ऐसा वातावरण जो स्नेह, प्यार, सद्भाव, प्रफुल्लता उभारने वाले तत्वों से अनुप्राणित हो। साथियों, गर्भवती स्त्री जैसे वातावरण और परिस्थितियों में रहेगी, उसके संपर्क की प्रतिक्रिया अवश्यमेव होगी ही। इसलिए संसार भर के बुद्धिजीवियों तथा मनीषियों ने श्रेष्ठ संतति के लिए गर्भिणी की दिनचर्या से लेकर मनः स्थित भाव भूमिका और हृदयावस्था की ओर ध्यान देने पर जोर दिया है। इसी पुस्तक से आपको पृष्ठ 12 में मैं मुस्कान की महिमा के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। मुस्कुराने और हंसने की आदत मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने और दूसरों को वही उपहार बांटने की दृष्टि से नितांत सस्ता और बहुमूल्य उपक्रम है। यदि स्वभावतः ऐसी प्रकृति ना मिली हो, वातावरण ने यदि इन सद्गुणों को विकसित होने का अवसर न मिलने दिया हो, तो फिर अपने प्रयत्न से एक उपयोगी व्यायाम या योगाभ्यास की तरह से आरंभ करना चाहिए। अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम फरहे के अनुसार 1 मिनट का हंसना 40 मिनट के विश्राम जितना लाभ देता है। यदि हंसी 100 बार हो, यदि हंसी 100 बार हो तो इससे 10 मिनट के योगाभ्यास के परिणाम साकार हो उठते हैं। हंसने हंसाने से व्यक्ति तरोताजा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एंडोर्फिन रसायन बनता है, जिससे मधुमेह, दमा, रक्तचाप आदि ठीक होते हैं। इसलिए साथियों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में पृष्ठ 13 से आपको पढ़कर सुनाएंगे संसार क्या एवं क्यों। ओम शांति।